वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं एक अरिथमेटिक के चैप्टर जिसका नाम है एवरेज, यानी जिसे हिंदी भाषा में आप औसत कहते होंगे। ये चैप्टर कई चैप्टरों का मिश्रण होता है, जैसे आप देखा होगा परसेंटेज या आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। इन चैप्टरों को मिलाकर के एक एवरेज होता है और ये सभी चैप्टरों में इंक्लूड होता है। लेकिन अगर यदि हम इस चैप्टर को अलग से पढ़ें तो इसमें बहुत कुछ होता है, यानी आपको बहुत सारे चैप्टरों को एक ही चैप्टर में पढ़ने का मौका मिलता है। वह चैप्टर है हमारा क्या है, औसत। तो उस औसत के बेहतरीन क्वेश्चनों को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो चलते हैं आज की क्लास के क्वेश्चनों की तरफ चलने से पहले आपको हम बता दें कि यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना। तो चलते हैं और आपको बताएंगे कि वास्तव में एवरेज को कितनी इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए, तो आज की क्लास में जाने से पहले क्वेश्चनों से सबसे पहले बताएंगे कि आपको एवरेज के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी पिछली क्लास में देते रहे, लेकिन हम दोबारा से आज आपको बताएंगे कि एवरेज क्या है। जब कभी भी आपको पूछता है कि नंबर ऑफ एवरेज, तो हम एवरेज के तरीका बताते हैं। यदि कोई कहता है कि 5 बच्चों का एवरेज 14 किलोग्राम है, तो बताइए उन बच्चों में वेट कितना होगा। यानी डायरेक्टली कोई क्वेश्चन कर देता है आपसे, तो एक्चुअली में दे के रखा है क्वेश्चन में कि यदि 5 बच्चों का जो एवरेज है आपका 14 किलोग्राम है, तो बताइए टोटल बच्चों का जो वेट होगा वो कितना होगा। तो चलते देखते हैं। हमने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको लगातार नंबरों का एवरेज ज्ञात करना हो तो एवरेज इक्वल टू, हमने जो आपको बताया था वो क्या था, एवरेज इक्वल टू था नंबर ऑफ संख्याज, नंबर ऑफ अपॉन जितने भी संख्या हैं उनका क्या करेंगे हम इसमें डिवाइड। जैसे नंबर ऑफ संख्या और ऊपर क्या लिखा होगा, नंबर ऑफ संख्या का जोड़ यानी प्लस। यानी इसका जो रेशियो जो आपका बट्टे में आएगा यही आपका क्या होता है, एवरेज होता है। तो चलिए, तो हमने अब पहले देखा कि 14 बच्चों का जो वेट है आपका कितना है, 14 किलोग्राम है। 5 बच्चों का वेट 14 किलोग्राम वेट है आपका। 14 किलोग्राम को हम जैसे इंक्लूड करेंगे 5 में तो 70 किलोग्राम में आ जाएगा आपका। यही 17 किलोग्राम आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से जो 17 केजी आपका आंसर आएगा, 70 केजी वह 5 बच्चों का वेट होगा, यानी 70 केजी पर के हिसाब से जो आपका वेट निकलेगा वह क्या आएगा, 70 किलोग्राम आएगा। यानी ये वेट निकला है आपका वो रियल वेट है। हम ये नहीं कह सकते लेकिन कि एक बच्चे का वेट 14 किलोग्राम है, क्योंकि आपका एवरेज कभी भी रियल नंबर नहीं होता है। इसके माध्यम से हम आपके क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 25 संख्याओं का औसत 72 तथा अगले 35 संख्याओं का औसत 84 हो तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा। इसका एक ट्रिक भी लेकर के आएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कराते हैं कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। यदि 25 संख्याओं का औसत 72 है तो हम कैसे कर सकते हैं इसे, 25 का मल्टीप्लाई यदि हम 72 में करें इनटू, ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगली 35 संख्याओं का औसत कितना है, 84। 35 इंटू 84 अपॉन में क्या आएगा आपका टोटल। तो पूरी संख्या का औसत पूछ रखा है आपको, तो टोटल संख्या कितनी होगी, 25 प्लस 35 इक्वल टू 60। तो 60 का इसमें डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा, देखिए 60 का आपने इसमें डिवाइड करना है आपको। जो रेशियो निकलेगा वही आपका क्या आएगा, जिसमें डिवाइड करके निकलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 25 का मल्टीप्लाई आप 72 में करोगे, यहाँ से 35 का मल्टीप्लाई 84 में करोगे। यही आपका हमने वास्तव में बताया था कि रेशियो को नंबर ऑफ कितना एवरेज है आपका उसमें मल्टीप्लाई करोगे आप, तो क्या आ जाता है आपका टोटल कितना आ जाएगा, वेट या टोटल जो भी संख्या है वो आ जाएंगे। तो हमें पता चला कि 25 संख्या का औसत 72 है, तो 25 का हमने मल्टीप्लाई 72 में किया। अगले 35 संख्या हैं उनका औसत कितना है, 84। तो 35 का मल्टीप्लाई 84 में किया। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा 1 से 60 तक की संख्या का औसत कितना हो जाएगा, यानी टोटल जो नंबर हैं वो कितने हो जाएंगे उनको ऐड करने पर। यदि टोटल नंबर है कितने, 60। यदि 60 का आप इसमें डिवाइड कर देते हो तो टोटल नंबर का क्या आ जाएगा, यहाँ से एवरेज आ जाएगा।
अब देखिए आप यहाँ से क्या करोगे, यदि आप यहाँ से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। लेकिन हमें कोई भी क्वेश्चन लेंथी नहीं करना, तो इस क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से कैसे कराएंगे, इस बेसिक को दोबारा बताएंगे, लेकिन हम इसमें ट्रिक कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चलिए ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तो वास्तव में ट्रिक क्या है, 25 संख्या का औसत कितना है, 72, और अगली 35 संख्या है जो भी आपकी, उन संख्या का औसत क्या है, 84। यहां से आपका जो एवरेज बढ़ा, जो यहाँ से नंबर बढ़े आपके, वो कितने नंबर बढ़े, 10। यदि हम यहाँ से इसे रेशियो मान के चलें, इसे अनुपात में डिवाइड कर दें, तो ये 5 से 5 बार जाएगा, ये 5 से 7 बार जाएगा, 7 बार चला गया। यदि अब इसमें आपको करना क्या है कि जो 72 रेशियो है फर्स्ट वाला, जो एवरेज है आपका 72, यानी 72 औसत है 25 संख्याओं का, उस 72 को आप ऐसे लिख लोगे 72 प्लस, अब आपको क्या करना है एक्चुअली में, 7 और 5 कितना हो गया, 12। ये 12 है क्या, जो 84 औसत आया है आपका, 84 औसत है आपका, इस 84 को लीजिए आप, और 84 को आपको डिवाइड किससे करना है, 7 और 5 बार है, यानी टोटल नंबर कितना था आपका, टोटल नंबर कितना था, 7 और 5 बार है। दोनों संख्या कितने रेशियो में, 7:5 में, 5:7 में, तो इस टोटल से हम क्या कर देंगे इसमें डिवाइड, तो 12 छक्के 72, 62 84, यानी 72 और प्लस 7 यानी 79, यही आपका इस क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 79। तो एक्चुअली में हमने इस ट्रिक में आपको बताया क्या है कि जब कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देता है, तो फर्स्ट रेशियो है, यानी फर्स्ट जो रेशियो वाला है, उस फर्स्ट रेशियो को जो एवरेज है उसे आप सेम टू सेम लिख लीजिए, यानी फर्स्ट रेशियो का जो एवरेज कितना था, 72। आपने 72 को ऐसे ही कॉपी कर लिया प्लस, अब आपको लेना है सेकंड रेशियो को। अब सेकंड रेशियो बड़ा किस पे है, आपका टोटल नंबर कितना है, 5:7, तो 5:7 है। इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ करके जो सेकंड रेशियो है उसमें डिवाइड कर दीजिए, और यही आपका क्या होगा, आंसर। देखिए बहुत ईजी ट्रिक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सेकंड रेशियो लिखना है और बस डायरेक्ट आंसर बता देना है। इस प्रकार से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, हम भरोसे के साथ कह सकते हैं। तो चलते अगले क्वेश्चन, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल GC दिल्ली। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि क्या है क्वेश्चन, जैसा कि हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन कराए थे कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी। सतत का मतलब होता है लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार। यदि सत होता तो यहाँ पर इसका मतलब होता है 100, यानी सत का मतलब होता है 100 संस्कृत भाषा में, लेकिन सतत का मतलब होता है संस्कृत भाषा से ये शब्द लिया गया है सतत, तो सतत का मतलब होता है लगातार। लगातार 5 विषम संख्या का औसत 95 है, लगातार 5 विषम संख्या का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी, अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी। तो सतत विषम संख्या को कितना हो गया, 95, हमने यहाँ पर 95 ले लिया। अब 95 लेने पर आपको पता चला, हमने आपको बताया था कि लगातार संख्या हों तो उनके जो बीच वाला नंबर होगा वही क्या होता है, एवरेज। तो लगातार विषम संख्या यहाँ पर कितनी है, 5, यानी 95 जो है आपकी बीच की संख्या रही होगी, यानी 2 नंबर पीछे जाइए और 2 नंबर आगे जाइए, यही आपकी 5 संख्याएं रियल नंबर होंगे। तो 95, 93, 91, आगे जाओगे आप तो 97, 99। अब इसमें कह रहा है कि अवरोही क्रम में कौन सी संख्या 4 नंबर पर होगी। तो अवरोही क्रम का मतलब हो गया बड़े से छोटे की तरफ, यानी घटते हुए क्रम में, नंबर 1, 2, 3, 4, यानी 93 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 93 हो जाएगा। आपने देखा कि यदि आप एक ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हो, एक बार में समझ लेते हो, तो आपके लिए मैथ हार्ड नहीं रह जाता। तो हमने बड़े इजी तरीके से इस 93 ऑप्शन को चूज कर लिए यहाँ से। तो चलते हैं आज की क्लास के और भी बेस्ट क्वेश्चनों की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। तो वास्तव में अगला क्वेश्चन है क्या, वास्तव में जो अगला क्वेश्चन है वो एलिगेशन मेथड पे डिपेंड करता है। हमने ऐसे क्वेश्चन आपको एलिगेशन में कराए भी थे, लेकिन आज हम दोबारा से यदि एवरेज करा रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की 2 क्लास लगाएंगे एवरेज के अंदर।
तो एवरेज इसमें कैसे अप्लाई होता है एलिगेशन, उन क्वेश्चनों को आज हम डिफाइन करके बताएंगे। आज जो हमने क्वेश्चन लिया है इस क्वेश्चन के माध्यम से आप बताएंगे कि ना हम औसत लगा करके, हम औसत का कोई भी फॉर्मूला न लगा करके हम एवरेज के माध्यम से किस प्रकार से औसत के एवरेज को बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 किलोग्राम और उसी कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 59.4 किलोग्राम है। यदि कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 63.8 किलोग्राम है तो कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना होगा। यानी कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत पूछ रखा है, आपको दिया क्या है एक्चुअली में, इसे हम एलिगेशन मेथड से कराते हैं। लड़कों का औसत यानी बॉयज, इधर गर्ल्स। तो जो बॉयज है आपके वो कितने 69.3 इनका वेट है, जो एवरेज वेट है। उसी कक्षा में लड़कियों का जो वेट है आपका 59.4 kg होगा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 59.4 kg। जो आपका एवरेज वेट दे रखा है दोनों का वो क्या है 63.8। यदि 63.8 इसका जो बीच वाला वेट दे रखा है यानी टोटल का एवरेज दे रखा है, वही आपका हम एलिगेशन के अंदर बीच वाला वेट मानते हैं। तो इस प्रकार से इसे आप सॉल्व करोगे तो 63.8 में से 59.4 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 4.4 आ जाएगा। यहाँ 4.4 हो जाएगा और 69.3 में से 63.8 जाएगा तो कितना बचेगा, 63 जाएगा तो 6 यानी 5.5 ये 5.5 बचेगा। यदि आप इसे 11 से डिवाइड करते हो तो ये 4 टाइम्स कट जाएगा इधर वाला और ये 5 टाइम्स कट जाएगा, यानी जो इसका रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 4:5, यानी 4:5 आ जाएगा। यानी जो बॉयज हैं आपके 4 होंगे और जो गर्ल्स होंगी वो 5 होंगे। यानी टोटल की बात की जाए तो लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना है, तो लड़के कितने इसमें 4 और टोटल कितना है 9। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 44 सही 4/9, यानी जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हो वही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो 44 सही 4/9 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, एलिगेशन मेथड बस इसी पर डिपेंड करता है। तो हम आपके लिए इतनी गर्मी में इतनी मेहनत कर रहे हैं, यदि आप हमारे लिए एक लाइक और एक शेयर नहीं कर सकते तो हमारी इस मेहनत का कोई भी नतीजा नहीं रह जाता। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन कैसे है। आपको थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन हमने इसका बेसिक कंसेप्ट आपको एलिगेशन के अंदर करा दिया है। यदि आप इस क्लास में भी इसका बेसिक कंसेप्ट चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन हम अभी आपको इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको प्रैक्टिस के तौर पर इन क्वेश्चनों को जरूर कराएंगे जो कि एवरेज के क्वेश्चन है। कि कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है जिसमें से 33 सही 1/3% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं, यानी 33 सही 1/3% क्या है लड़के। तो बॉयज का मतलब क्या हो गया, मतलब बॉयज 1 हैं तो गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स 2 हैं। अगर लड़के 1 हैं तो बॉयज लड़कियां कितनी हैं 2, गर्ल्स कितनी हो गई 2। लड़कों के गणित में औसत अंक जो रेशियो आ गया ये आपका क्या आ गया, ये रेशियो हो गया आपका। किसका रेशियो हो गया ये आपका, कि लड़कों का लड़कियों से, यानी बॉयज यदि क्लास में 1 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 2। अब आगे कह रहा है कि लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 सही 2/3% हैं अधिक हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपका टोटल वैल्यू कितना है 3 है तो आपका 63% से बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी लड़कों के गणित में औसत अंक कितने हैं 66 सही 2/3% ज़्यादा है किससे, लड़कियों से। यानी आपके लड़कों के पास जो औसत एवरेज है अंकों का वो कितना है 5 है और लड़कियों के पास कितना है
3। इस प्रकार के एवरेज यानी जब भी आप डिफाइन करोगे इसको, जो नीचे निकल के एवरेज आएगा, यानी इस प्रकार से यदि आप बीच की संख्या दे रखी होती तो इस प्रकार से यदि आप यहाँ नीचे मान लो 1 और 2 आता, वही 1 और 2 इसका रेशियो होता है, जो ऊपर लिखा हुआ है इसी का एवरेज होता है। ये हमने बेसिक कंसेप्ट में बताया है आपको। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट ये देखिए कि 3 का 2 में मल्टीप्लाई करिए और 5 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कितना हो गया 11 हो गया। ये आपका कितना हो गया 11 हो गया। अब इसमें पूछ रखा है तो लड़कियों का औसत स्कोर कितना है। ये तो टोटल स्कोर कितना है 3 दूनी 6, 11, 11 से 6 इंटू 100, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 11 छक्के 66, यानी औसत स्कोर 66 है, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा, यानी सभी छात्रों का औसत स्कोर कितना है 66, यानी सभी छात्रों का औसत स्कोर, यानी 11 की वैल्यू कितनी है 66 है, यानी 6 गुना है। तो जो इसमें लड़कियां कितनी हो जाएंगी 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, तो बचा कितना, तो लड़कियों का औसत स्कोर है 36, तो यहाँ पर बचेगा कितना 54, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि इसमें हमें क्या दे रखा है 6 का मान दे रखा है, इसमें क्या है 11 छक्के 66, तो यही आपका क्या हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा 54। यानी इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो 54 यही आपका इस क्वेश्चन का एवरेज हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस बेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। एक बार से दोबारा से हम इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने इसमें किया क्या है। आपको पता चल गया कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 1:2 में है। 1:2 है जो आपका, हमने देखा आगे कि जो लड़कों को गणित में अंक मिल रहे हैं वो लड़कियों से 66 सही 2/3% से ज़्यादा अंक मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ से पता चल गया यदि 3:5 में आ जाएगा। 3 का हमने 2 में मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, और 5 का 1 में किया ये कितना हो गया 11 हो गया। ये 5 का 1 में किया ये 5 हो गया। तो 6 11 की वैल्यू कितनी है 66, 11 छक्के 66, यानी क्या है 6 गुना। तो 36 मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये भी हो जाएगा 9 छक्के 54, तो यही कितना हो जाएगा 54, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। स्कोर में लेकर के जाओगे यदि आप इसे तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका कितना 54 आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी टोटल का जो 36 है, यानी यदि आप 66 का 36 निकालोगे तो आपका कितना परसेंट निकलेगा 54% निकलेगा, यही आपका आंसर होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।